ये अध्याय आपको इंडियन क्लास 7 का सिविक्स मतलब नागरिक शास्त्र का अध्याय 4 होगा। अध्याय 4 आपके यहाँ पर है लड़के लड़के के रूप में बढ़ना, मतलब इकाई 3 का अध्याय 4। अध्याय 4 आपको है लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो पहले यहाँ पर कुछ निर्देश देख लीजिए, क्या निर्देश है शिक्षकों के लिए। देखिए लिंग या जेंडर, देखिए लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है, लिंग बोध। तो लिंग बोध या जेंडर एक ऐसा शब्द है जिसे आप सभी अक्सर सुनते हैं। बाहर या आसानी से स्पष्ट नहीं होता है, ऐसा लगता है कि इसका हमारे जीवन से खास लेना देना नहीं है, और हम प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ही इसकी चर्चाएं सुनते हैं। वास्तव में तो हम सभी अपने जीवन में रोज इस सत्य का अनुभव करते हैं। यह निर्धारित करता है कि हम कौन है और क्या हो सकते हैं, कि हम कहाँ जा सकते हैं और कहाँ नहीं। देखिए ज़िंदगी के बहुत से विकल्प हमारे लिए अंततः इसके आधार पर ही तय होते हैं। लिंग बोध या जेंडर, देखिए लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। लिंग बोध या जेंडर की हमारी समझ हमारे अपने परिवार और समाज से ही बनती है। यह हमें उस दिशा में सोचने के लिए प्रेरित करता है कि हम औरतों और पुरुषों को जो भूमिका आप अपने आस-पास निभाते हुए देखते हैं, वे स्वाभाविक और पहले से तय है। वास्तव में ये भूमिकाएँ दुनिया भर में भिन्न समुदाय के लिए अलग-अलग होती है। अतः लिंगबोध से हमारा आशय उन अनेक सामाजिक मूल्यों और रूढ़िवादी धारणाओं से है जिसे हमारी संस्कृति ने हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होने के जैविक अंतर के साथ जोड़ दिया है। यह शब्द हमें बहुत सी असमानता और स्त्री एवं पुरुष के बीच शक्ति संबंधों को समझने में सहायता करता है। आगे के 2 अध्याय हमारे समाज की लैंगिक संकल्पनाओं को बिना इस शब्द का प्रयोग किए हमारे सामने रखते हैं। अच्छा होगा कि विद्यार्थियों को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाए कि विभिन्न शैक्षणिक पद्धतियों जैसे कहानी की प्रस्तुति, विशेष अध्ययनों पर बात कक्षा में गतिविधि, तथ्यों की व्याख्या और चित्रों की समीक्षा के माध्यम से वे अपने जीवन एवं अपने आसपास के समाज को विचार करें और सवाल करें। जेंडर शब्द के आने पर अक्सर एक खास दृष्टि से लोग यह अधूरा अर्थ भी लगा सकते हैं कि यह केवल महिलाओं या लड़कियों से जुड़ा है। इसलिए इन अध्यायों में इस बात की सावधानी रखी गई है कि केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि लड़के भी जेंडर की चर्चा में सहभागी हो। फिर आपको आगे यहाँ देखिए अध्याय 4 में आपको 2 विशेष अध्ययनों को बोलते हैं यहाँ पर केस स्टडीज। अध्याय 4 में आपको 2 विशेष अध्ययनों केस स्टडीज को शामिल किया जो अलग-अलग समय और स्थानों से संबंधित और हमारे सामने यह बात रखते हैं कि लड़के और लड़कियाँ कैसे बड़े होते हैं और उनकी सामाजिक भिन्नता कैसे रूप ले लेती है। ये उदाहरण छात्र-छात्राओं को समझने में सहायता देंगे कि सामाजिकरण हर जगह एक सा नहीं है। वह समाज से निर्धारित होता है और इसमें समय के साथ सतत परिवर्तन चलता रहता है। ये अध्याय हमें यह भी बताते हैं कि कैसे समाज में स्त्री और पुरुष के अलग-अलग भूमिकाएँ देखी जाती है और कैसे उनके लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए जाते हैं, और यही से भेद और असमानता की शुरुआत होती है। एक चित्रित कथापट को अंग्रेजी में बोलते हैं स्टोरी बोर्ड के माध्यम से बच्चे घर के तमाम कामों पर बात करेंगे जो मुख्यतः महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। वे विचार करेंगे कैसे घर में महिलाओं के काम को काम नहीं माना जाता या फिर उसे अवमूल्यित किया जाता है। अध्याय 5 आपको कार्य के क्षेत्र में लिंग। अध्याय 5 में कार्य के क्षेत्र में लिंग आधारित भेदभाव पर केंद्रित है और समानता के लिए किए गए महिलाओं के संघर्ष को भी प्रस्तुत करता है। कक्षा गतिविधि में बच्चे काम और पेशों से लेकर समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मान्यताओं पर सवाल करना शुरू करेंगे। इस अध्याय में इस और भी संकेत मिलेंगे कि कैसे लड़के और लड़कियों के लिए शिक्षा ऐसे अवसर समान रूप से उपलब्ध नहीं है। 19वीं और 20वीं सदी की 2 महिलाओं के जीवन की कहानियों में बच्चे देखेंगे इन स्त्रियों की मुक्ति का संघर्ष कैसे शुरू हुआ और लिखाई पढ़ाई सीखने ने इनके जीवन को कैसे बदला। बड़े परिवर्तन सामान्यतः सामूहिक संघर्ष से होते हैं। सामान्यतः आपको सामूहिक संघर्ष से ही होते हैं। और इस अध्याय का अंत में एक चित्र निबंध है जो स्त्री आंदोलन द्वारा परिवर्तन के लिए उपयोग में लाई नीतियों को उदाहरण प्रस्तुत करता है।
फिर आपको यहाँ पर है देखिए कि देखिए लड़के और लड़कियाँ के रूप में बड़ा होना। फिर आपके यहाँ पर लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना, इसको अंग्रेजी में हम इस तरह से बोलेंगे, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे ग्रोइंग अप। यहाँ पर आपको देखिए ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स होता है, बॉयज़ एंड गर्ल, लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना मीन्स इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। लड़के लड़की के रूप में बड़ा होना था, हम अंग्रेजी में इसको बोलेंगे ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स के रूप में इसको बोलेंगे ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स हो गया। तो लड़के लड़कियों के रूप में बड़ा होना। अब यहाँ पे देखिए इसको, अब यहाँ पर सबसे पहला आपके यहाँ पर है देखिए लड़की या लड़का होना। देखिए लड़की या लड़का होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है। किसी देखिए लड़की या लड़का होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है, उसकी अस्मिता है, उसकी अस्मिता है। हम इसको इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे, देखिए यहाँ पे एक मिनट। देखिए बीइंग ए बॉय, देखिए बीइंग ए बॉय और गर्ल, बीइंग ए बॉय और गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, वंस आइडेंटिटी। अब एक लड़के या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, लड़के या लड़की होना किसी की भी एक महत्वपूर्ण पहचान है, उसकी अस्मिता है, उसकी अस्मिता। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह बीइंग ए बॉय, बीइंग मतलब क्या होना, बीइंग मतलब क्या होना। देखिए बीइंग ए बॉय और गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी, वंस में अपोस्ट्रोफ, वन में अपोस्ट्रोफ यस लगा दें, वंस आइडेंटिटी, वंस आइडेंटिटी किसी का, मतलब वंस आइडेंटिटी, IDENTITY आइडेंटिटी। बीइंग अ बॉय और गर्ल इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। उसकी अस्मिता वही बात हो गया। अब देखिए अब हिंदी में आपको आगे देखिए, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़की और लड़कियों का कैसा भाव स्वीकार करने योग्य है। जिस समाज में के देखिए जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है, यहाँ देखिए जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार आपको स्वीकार करने योग्य है, कैसा व्यवहार स्वीकार करने, इसको इस तरह से पढ़ेंगे। द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज, द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, गर्ल्स एंड बॉयज। उन्हें क्या करना चाहिए, फिर देखो उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोल सकते हैं। देखिए उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, व्हाट बॉयज और गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, मतलब उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये बात हुआ उसका। देखिए व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। अब आपके यहाँ पर आगे कहता है देखिए कि लड़की वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा, वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, वो हमें सिखाता है। हम जिस समाज के बीच हम खड़े होते हैं, जिस समाज के बीच हम बड़े होते हैं वो हमें सिखाता है कि लड़के और लड़कियों का कैसा व्यवहार स्वीकार करने योग्य है, उन्हें क्या करना चाहिए उन्हें क्या नहीं करना चाहिए। तो इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे द सोसाइटी वी ग्रो अप इन टीचेज अस व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल फॉर गर्ल्स एंड बॉयज, व्हाट बॉयज एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू हो गया। अब इसको हम आगे आगे देखिए, आप आगे आपके यहाँ पर कि हम प्राय यही सोचते हैं, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से सोचेंगे, बोलेंगे वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। We often grow up thinking and that these things are exactly the same everywhere. We often grow up thinking that these things are exactly the same everywhere. अब आप यहाँ पे देखिए, हाँ, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी, हम प्राय यही सोचते हुए बड़े होते हैं कि ये बातें सब जगह बिल्कुल एक सी हैं, सब जगह बिल्कुल एक सी। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दीज थिंग्स आर एग्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। अब हमको आगे यहाँ पर देखिए, आगे आपके यहाँ पर परंतु क्या सभी समाजों में परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है, परंतु क्या सभी समाजों में लड़के और लड़कियों के प्रति एक जैसा ही नज़रिया है, जिसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। आपके यहाँ पर देखिए
बट देखिए, बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे। बट डू ऑल सोसाइटीज लुक एट बॉयज़ एंड गर्ल्स इन द सेम वे, इन द सेम वे। अब आपके देखें आप क्या कि देखिए, इस पार्ट में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। इस पार्ट में हम इसी प्रश्न का उत्तर जानने की कोशिश करेंगे। हम यह भी देखेंगे कि लड़के और लड़कियों को दी जाने वाली अलग अलग भूमिका उन्हें भविष्य स्त्री और पुरुष की भूमिका के लिए कैसे तैयार करती है। अब इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में आपको कहेंगे, वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। वी विल ट्राई एंड आंसर दिस क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। वी विल also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. We will also look at how the different roles assigned to boys and girls prepare them for their future roles as men and women. हाँ, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष एवं स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। इस पार्ट में हम देखेंगे कि अधिकांश समाज पुरुष एवं स्त्रियों को अलग अलग प्रकार से महत्व देते हैं। स्त्रियाँ जिन भूमिकाओं को निर्वाह करती हैं उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने भूमिका और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। स्त्रियाँ जिन भूमिकाओं को निर्वाह करती है उन्हें पुरुषों द्वारा निर्वाह की जाने वाली भूमिकाओं और कार्य से कम महत्व दिया जाता है। फिर आपको यहाँ पर देखिए, इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए, we will learn that most societies values men and women differently. The role women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they. अब the roles women play and the work they do. The roles women play and the work they do are usually valued less than the roles play men and work they do. देखिए, the roles women play and the work they do the roles women play and the work they do are usually valued less than the roles men play and the work they do. इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। इस पार्ट में हम यह भी देखेंगे कि स्त्री और पुरुष के बीच काम के क्षेत्र में असमानताएं कैसे उभरती है। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामाइन हाउ इनक्वालिटीज, यहाँ पर देखिए आपकी अंतिम वाला पार्ट में आ गया। दिस चैप्टर विल आल्सो एग्जामाइन हाउ इनक्वालिटीज बिटवीन मैन एंड वुमेन एमर्ज, EMERG मतलब उभरना, EMERG मतलब क्या, उभरना या निकलना जिसे बोलते हैं, emerge in area of work. This chapter will also examine how inequalities between men and women emerge in the area of work. ध्यान से हो गया। अब आपको यहाँ पर आगे देखिए, एक फिगर आपको यहाँ पर ये दिया हुआ है फिगर, तो ये फिगर आपको आइए आप यहाँ देखिए 1920 के आपको यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पर कहानी पढ़ी उसके बाद क्वेश्चन देख लेंगे। आप देखिए 1920 के दशक में, एक मिनट, यहाँ पर आपको देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, यहाँ पर आपकी हेडिंग है 1920 के दशक में आपको सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। इसको हम इस तरह से बोलेंगे ग्रोइंग अप, देखिए ग्रोइंग अप इन सामोआ, देखिए सामोआ, इसको बोलेंगे सामोआ, देखिए मऊ का जो होता है एक सिंगल रेप जिसे बोलते हैं, ये वाला जो आपको हो गया मऊ का, इसमें आपको होता है क्या है कि MO होता है, O होता है, और एक सिंगल O का आपको क्या होता है, O होता है। तो यहाँ पर सिंगल O के आपका O का प्रयोग होता है, सामोआ, देखिए SAMO, आ को सिर्फ ए लिखते थे, आ को सिर्फ क्या लिखते, ए लिखते थे, SAMOA, सामोआ। तो आ को जो अंतिम आप यहाँ देख अंतिम में जो आप यहाँ पर आ देख रहे, इसको क्या लिखे हैं, सिर्फ और सिर्फ ए लिखे हैं, तो अब इसको सिर्फ और सिर्फ क्या लिखे, ए लिख दिए हैं। और आप मऊ का जो है, मऊ का को सिर्फ क्या लिखे, ओ लिखे हैं, ओ लिखे हैं, तो SAMOA, तो सामोआ, तो इसको आप क्या पढ़ेंगे, सामोआ पढ़ेंगे। तो अब आपके यहाँ देखिए क्या है, सामोआ आपको देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह देखिए, ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920 सेंचुरी। 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना। देखिए गिविंग अप इन सामोआ इन द 1920 सेंचुरी, देखिए गिविंग अप इन द सामोआ इन द 1920 सेंचुरी। देखिए गिविंग अप इन सामोआ इन गिविंग अप, देखिए सॉरी गिविंग ग्रोइंग अप है यहाँ पर, सॉरी मिस कीजिए,
यहाँ पे इसमें ग्रोइंग अप है, देखिए ग्रोइंग अप इन सामोआ सामोआ इन द 1920 सेंचुरी। देखिए ग्रोइंग अप मतलब बड़ा होना, बच्चों का विकास होना, बड़ा होना। देखिए 1920 के दशक में सामोआ द्वीप में बच्चों का बड़ा होना, इसको इस तरह से बोलेंगे ग्रोइंग अप इन सामोआ इन द 1920 सेंचुरी। देखिए सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। अब इसको इस तरह से यहाँ पर कहा गया है। देखिए सामोआ द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे। देखिए द सामोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशियन। देखिए द सामोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ द सामोआ आइलैंड आर पार्ट ऑफ ए लार्ज ग्रुप ऑफ स्मॉल आइलैंड इन द साउदर्न part of the Pacific Ocean अब आगे देखिए सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। सामोअन समाज पर सामोअन समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार 1920 के दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे। इसको हम इस तरह बोलेंगे कि in the 1920th century, according to research reports on Samoan society, in the 1920th century, according to research report on Samoan society, in the 1920th century, according to research report on Samoan society, like in the 1920th century, like, according to research reports on Samoan society, children didn't go to school. अब in the 19th century, according to the research report on Samoan society, children didn't go to school। अब आपको आगे यहाँ पे देखिए children didn't go to school, फिर आपको यहाँ पर कहता है आगे देखिए वे बड़े बच्चे एक मिनट थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वे बड़े बच्चों और वृक्षों से बहुत सी बातें सीखते थे। वे बड़े बच्चों और वृक्षों से बहुत सी बातें सीखते, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, एक मिनट यहाँ पर थोड़ा सा जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, या घर का काम करना, या घर का काम कैसे करना आदि। द्वीपों पर मछलियाँ पकड़ना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य था, इसलिए किशोर बच्चे मछली पकड़ने के सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग अलग समय पर सीखते थे। अब यहाँ पर इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। दे लर्नड मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू मेक हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। टेक मतलब क्या बच्चों को कैसे देखभाल करना, टेक मतलब देखभाल करना, उसका लालन पालन जिसको उसका देखभाल करना। देखिए दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन मतलब देखभाल करते हैं बच्चों को देखभाल करना है। ऑल डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट। वो बड़े बच्चों से, ओल्डर मतलब बड़े होते, OLD मतलब बड़े हो गए, और आपको अडल्ट मतलब जो वैक्स होते हैं, अपने बड़े बच्चे से मतलब उससे जो बड़े बच्चे होते हैं उससे और वैक्स से वो सीखते थे कि किस तरह से घरों में बच्चों को संभालना है, टेक केयर करना मतलब संभालना है, और कैसे घरेलू कामों करना है, कैसे हाउस होल्ड मतलब क्या होगा, घरेलू कामों कैसे करना है, घरेलू काम जो तो उसको कैसे करना है, कैसे उनको करना है। और उसके बाद आपको फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। वो जो फिशिंग था, मछली पकड़ना जो था वो काफ़ी ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य था उस आइलैंड पे। तो फिशिंग वाज ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी ऑन द आइलैंड। यंग पीपुल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। यहाँ पर आप देखिए अभियान होता है, एक्सपीडिशन मतलब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं वो आपको होता है अभियान। यंग पीपुल इसलिए देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। इसका ये मतलब है कि किशोर बच्चे मछली पकड़ने की सुदूर यात्राओं पर जाना सीखते थे। किशोर बच्चे जो थे वो किशोर मतलब आपको यंग पीपुल जिसे बोलते हैं, यंग बच्चे जो थे, किशोर बच्चे जो थे वो आपको देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। देखिए एक्सपीडिशन मतलब क्या, लंबी यात्राओं पर जाना, अभियान पर जाना। बट दे लर्न दिस थिंग एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। बट दे
learned these things at different points in their childhood. लेकिन वे बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। लेकिन ये अपने बचपन को भिन्न भिन्न अवस्थाओं में ये सब बातें सीखते थे। लेकिन ये बातें वे अपने बचपन के अलग-अलग समय पर सीखते थे। अब आपको आगे यहाँ पर है, देखिए आगे देखिए छोटे बच्चे, फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते तो उनकी माताएँ या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। अब देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर, छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते थे, तो उनकी माताएँ या बड़े लोग उनकी देखभाल करना बंद कर देते थे। ये ज़िम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी। ये ज़िम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष के आस-पास की उम्र के होते थे। हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे, हैज़ सून हैज़, देखिए हैज़ सून हैज़ मतलब जैसे ही, देखिए हैज़ सून हैज़ छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर मतलब हैज़ सून हैज़, देखिए हैज़ सून एज़ बेबीज़ कुड वॉक मतलब चलना शुरू कर देते थे। छोटे बच्चे जैसे ही चलना शुरू कर देते तो उसको हम अंग्रेजी में इस तरह से पढ़ेंगे, हैज़ सून हैज़ बेबीज़ कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। इसका ये मतलब है देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो उनका मदर्स, उनकी माएँ जो होती थी और जो वैक्स होती उनकी देखभाल नहीं करती थी। उनसे बच्चे बड़े बच्चे ओल्डर चिल्ड्रन, लड़के और लड़कियाँ, अब यहाँ क्या, लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती थी। देखिए अब एक फिर से देखिए, ये जिम्मेदारी बड़े बच्चों पर आ जाती थी जो प्राय स्वयं भी 5 वर्ष का आसपास की उम्र के होते थे। लड़के और लड़कियाँ दोनों अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करते थे, लेकिन जब कोई लड़का लगभग 9 वर्ष का हो जाता था तो वह बड़े लड़कों के समूह में सम्मिलित हो जाता था और बाहर के काम सीखता था, जैसे मछली पकड़ना और नारियल के पेड़ लगाना। यहाँ तक देखिए। अब इसके बाद आप यहाँ देखिए आगे यहाँ पर है, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से पढ़ेंगे, देखिए बहुत हुआ देखिए चूँकि ओल्डर चिल्ड्रन, देखिए आपको यहाँ पर ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन हैज़ यंग 5, एक मिनट देखिए, हैज़ सून हैज़ बेबीज कुड वॉक, जैसे ही बच्चे चलना शुरू से हम कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए हैज़ सून हैज़ बेबी कुड वॉक देयर मदर और अदर एडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन हैज़ यंग हैज़ 5 years old took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Planting coconuts मतलब क्या, नारियल का पेड़ लगाना। अब लड़कियां जब 13-14 साल की, देखिए लड़कियां जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती रहती थी। लड़कियां एक बार जब तक 13-14 साल की नहीं हो जाती थी, छोटे बच्चों की देखभाल और बड़े लोगों के छोटे मोटे कार्य करती थी। लेकिन एक बार जब वे 13-14 साल की हो जाती थी तो वे अधिक स्वतंत्र होती थी। अब इसको अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे, देखिए यहाँ पे girls had to continue looking after small children. Girls had to continue looking after small children. Girls had to continue looking after small children or do errands, errands for adults till they were teenagers. अब यहाँ देखिए, girls had to continue looking after small children or do errands, इसको आपको देखिए क्या पढ़ते हैं, देखिए एरंड्स मतलब आपको तो छोटे मोटे काम होते हैं, एरंड्स मतलब छोटे मोटे काम। अभी हम इसको हम पढ़ लेते हैं। तो एक बार फिर देखिए, हैज़ सून हैज़ बेबी कुड वॉक देयर मदर्स और अदर अडल्ट्स नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन हैज़ यंग हैज़ 5 years old took over this responsibility. Both boys and girls looked after their younger siblings, but by the time a boy was about 9 years old, he joined the older boys in learning outdoor jobs like fishing and planting coconuts. Girls had to continue looking after small children or do errands
देखिए एरंड्स का मतलब होता है छोटे मोटे काम। एरंड्स फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स, बट वंस दे बिकेम टीनेजर्स दे हैड मच मोर फ्रीडम, आफ्टर द एज ऑफ 14 ऑल्सो गर्ल्स ऑल्सो वेंट ऑन फिशिंग ट्रिप्स, वर्कड इन द प्लांटेशन, लर्नड हाउ टू वीव मतलब बुनना, बास्केट्स बुनना, learned how to weave basket. Cooking was done in special cooking houses, where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. अब देखिए 14 वर्ष की उम्र के बाद वे मछली 14 वर्ष की उम्र के बाद वे भी मछलियाँ पकड़ने जाती थी, बागानों में काम करती थी और डलियाँ बुनना सीखती थी। खाना पकाने का काम अलग से बनाए गए रसोई घरों में वहीं होता था, जहाँ लड़कों को ही अधिकांश काम करना होता था और लड़कियाँ उनकी मदद करती थी। इसको हम इस तरह देखिए आपको बोलेंगे, देखिए After the age of 14 also, girls also went on fishing trips, worked in the plantation, learned how to weave baskets. Cooking was done in a special cooking house where boys were supposed to do most of the work while girls helped with the preparation. तो फिर आपको आगे यहाँ पर है, देखिए तो अब यहाँ देखिए एक आपको यहाँ पर है क्या, एक कक्षा 7 का यहाँ एक फिगर आपके यहाँ देखिए, कक्षा 7 का बच्चा, कक्षा 7 का एक सामूहिक छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में, कक्षा 7 का एक सामूहिक छात्र अपने विद्यालय की वर्दी में। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी में बोलते हैं, एक क्लास 7 सामून चिल्ड्रन चाइल्ड, एक क्लास 7 सामून चाइल्ड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म, एक क्लास 7 सामून चाइल्ड इन हिज स्कूल यूनिफॉर्म। अब आगे यहाँ देखिए क्या आपने आपके बड़े होने का अनुभव सामूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है, आपके बड़े होने का अनुभव सामूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। यहाँ देखिए तो आपके बड़े होने का अनुभव सामूह के बच्चे और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए आपके बड़े होने का अनुभव, यहाँ पे इस बारे पार्ट को हम देख रहे हैं। देखिए आपके बड़े होने का अनुभव सामूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। इन अनुभवों में वर्णित क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे, क्वेश्चन मार्क। अब देखिए इन व्हाट वेज डू द एक्सपीरियंसेस ऑफ सामवन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स डिफर फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंस ऑफ ग्रोइंग अप। इज देयर एनीथिंग इन दिस एक्सपीरियंस दैट यू विश वाज पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप। देखिए इसको सबसे पहले लाइन है कि आपके बड़े होने का अनुभव, आपके बड़े होने का अनुभव सामूह के बच्चों और किशोरों के अनुभव से किस प्रकार भिन्न है। किस प्रकार भिन्न, किसको बोलेंगे, इन व्हाट वे डू द एक्सपीरियंसेस ऑफ सामवन चिल्ड्रन एंड टीनेजर्स डिफर यहाँ पर देखिए डिफर फ्रॉम योर ओन एक्सपीरियंसेस ऑफ ग्रोइंग अप। अब देखिए क्या आपके अगला सेंटेंस है, क्या कोई ऐसी बात है जिसे आप अपने बड़े होने के अनुभव में शामिल करना चाहेंगे। देखिए इज देयर एनीथिंग इन दिस एक्सपीरियंस दैट यू विश वाज पार्ट ऑफ योर ग्रोइंग अप। अब आप यहाँ देखिए इसका टॉपिक आपको देखिए ग्रोइंग अप, आगे आपके यहाँ पर है क्या ग्रोइंग अप। देखिए 1960 अब 1960 के दशक मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना। आपको आगे यहाँ पर टॉपिक है, देखिए लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है। अब क्या हम देखिए ये अब क्या हम फिगर दिया है, लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है। लड़कियाँ स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे अंग्रेजी में। देखिए व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स। व्हाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप्स।
why do girls like to go to school together in groups? Why do girls like to go to school together in groups? Why do girls like to go to school together in groups? Why do girls like to go to school together in groups? इसको हिंदी में लड़कियां स्कूल जाते हुए समूह बनाकर चलना क्यों पसंद करती है? अब एक 1901 तो यहाँ पर दूसरा टॉपिक देखिए, 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, ये आपको है 1960 के दशक में आपको मध्य प्रदेश में आपको पुरुष के रूप 1960 के दशक में 1960 के दशक में मध्य प्रदेश में पुरुष के रूप में बड़ा होना, इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। देखिए ग्रोइंग अप मेल इन मध्य प्रदेश इन द 1960 सेंचुरी। देखिए ग्रोइंग अप मैन इन मध्य प्रदेश इन द 1960s इन द 1960। अब देखिए द फॉलोइंग, अब निम्नलिखित आलेख देखिए, निम्नलिखित आलेख 1960 के मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश के एक छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया। इसको हम इस तरह बोलेंगे, द फॉलोइंग इज एडेप्टेड। देखिए लिया देना या अपनाना, उसको बोलते एडेप्टेड, ADAPTED, एडेप्टेड मतलब अपना लिया, past tense. The following is adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960. देखिए द फॉलोइंग इज adapted from an account of experiences of being in a small town in Madhya Pradesh in 1960। मतलब being मतलब क्या, रहने। निम्नलिखित आलेख 1960 में मध्य प्रदेश छोटे शहर में रहने और स्कूल जाने के वर्णन से लिया गया है। कक्षा 6 में आपको देखिए, कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। कक्षा 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। अब इसको इस तरह फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स। देखिए ऑनवर्ड्स मतलब आने के बाद, कक्षा 6 में आने के बाद मतलब ऑनवर्ड्स। देखिए फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। क्लास 6 में आने के बाद लड़के और लड़कियां अलग अलग स्कूल जाते थे। तो फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स बॉयज एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स। लड़कियां देखिए लड़कों के स्कूल लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाए जाते थे। देखिए आपके यहाँ पर क्या, लड़कों के स्कूल से बिल्कुल अलग ढंग से बनाया जाता है। इसको इस तरह से बोलेंगे, देखिए द गर्ल्स में अपोस्ट्रोफी लगा देना है, गर्ल्स पुला है उसको अपोस्ट्रोफी लगा देना है। द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। अब हम देखिए क्या, उनके स्कूल के बीच देखो, उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की कक्षा में खेलते थे। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था। उनके स्कूल के बीच में एक आंगन होता था जहाँ वे बाहरी दुनिया से बिल्कुल अलग रहकर स्कूल की कक्षा में खेलती थी। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी बोलेंगे। देखिए क्या, द गर्ल्स स्कूल वाज डिजाइंड वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज स्कूल। दे हैड ए सेंटर, देखिए दे हैड ए सेंटर कोर्टयार्ड। देखिए कोर्टयार्ड मतलब आंगन होता है, कोर्टयार्ड आंगन जिसे बोलते हैं। दे हैड ए सेंटर कोर्टयार्ड वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूशन एंड seclusion and safety from the outside world देखिए आपको seclusion मतलब क्या होता है, देखिए दे हैड ए seclusion क्या, तन्हा होता है, अकेले, एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। अब आगे यहाँ पे देखिए क्या, लड़कों के स्कूल में ऐसा कोई आंगन नहीं होता था। बल्कि उनके खेलने के मैदान में बस एक बड़ा सा खुला स्थान था जो स्कूल से लगा हुआ था। इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, देखिए द बॉयज स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड। एंड आवर प्लेग्राउंड वाज जस्ट ए बिग स्पेस अटैच्ड टू द स्कूल। फिर आपको आगे यहाँ पर देखिए, एक मिनट,
हर शाम हम स्कूल लड़कियों की भीड़ को संकरी गली जाती है। हम स्कूल के बाद हर देखिए एवरी इवनिंग वंस एवरी क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट्स, नैरो क्राउडेड मतलब यहाँ पर निकलना जाना। ऑफ स्कूल देखिए एवरी मॉर्निंग वंस स्कूल वाज ओवर द बॉयज वाज्ड एज हंड्रेड ऑफ स्कूल गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। इसको इस तरह से आपको देखिए आगे, फिर आपको आगे यहाँ पर है क्या, देखिए कि सड़कों देखिए सड़कों पर जाती हुई सड़कों पर जाती हुई लड़कियां बड़ी गंभीर दिखती थी। सड़क जैसे जैसे यूं ही के दौड़ने और खेलने के, साइकिल चलाने के, करवाने के लिए सबसे बोलेंगे देखिए हैज दी देखिए दीज ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। देखिए सो पर्पसफुल में यहाँ पे क्या मतलब ये आ गया, गंभीर दिखती थी, पर्पसफुल। दे लुक्ड सो पर्पसफुल देखिए हैज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट दे लुक्ड सो पर्पसफुल। दिस वाज देखिए दिस वाज अनलाइक द बॉय, दिस वाज अनलाइक द बॉयज हूँ This was unlike the boys who used the street as a place to stand around idling, idling मतलब क्या, खाली वैसे रहता था to try out tricks with their bicycles। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए कि लड़कियों के लिए आपको देखिए लड़कियों के लिए गली लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुंचने का माध्यम थी। लड़कियां हमेशा समूहों में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। देखिए लड़कियां आपके यहाँ देखिए लड़कियों के लिए गली सीधे घर पहुँचने का एक माध्यम थी। लड़कियाँ हमेशा समूह में जाती थी। शायद उनके मन में यह डर रहता था कि कोई उन्हें छेड़ ना दे या उन पर हमला ना कर दे। हम इसको इस तरह से अंग्रेजी में बोलेंगे। देखिए फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वाज सिंपली ए प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स perhaps because they also carried fears of being teased or attacked। TEASED मतलब छेड़ना, तंग करना, और अटैक्ट मतलब हमला करना। द गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप्स परहैप्स बिकॉज दे आल्सो कैरिड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। अब आपको आगे यहाँ पर देखिए उनके ऊपर के दो उदाहरण में देखिए ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बहुत भिन्न था। अब यहाँ देखिए क्या, इसको हम इस तरह से बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर के दो उदाहरणों को पढ़ने के बाद हमें लगता है कि बड़े होने के भी कई तरीके हैं। हम प्राय सोचते हैं कि बच्चे एक ही तरीके से बड़े होते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने अनुभवों से ही सबसे ज़्यादा सीखते हैं, सबसे ज़्यादा परिचित होते हैं। यदि हम अपने परिवार के बुजुर्गों से बात करें तो पाएंगे कि उनका बचपन शायद हमारे बचपन से बिल्कुल बहुत भिन्न था। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से बोलेंगे। आफ्टर रीडिंग द टू एग्जाम्पल्स अबव वी रियलाइज दैट हम महसूस करते हैं, हमें लगता
लगता है कि वी रियलाइज दैट देयर आर मैनी डिफरेंट वेज ऑफ ग्रोइंग अप. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders, if we talk to our elders in our family, if we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. If we talk to other इसको फिर से देखिए, after reading the two examples above, we realize that there are many different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experiences. In our family, if we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. Different ways of growing up. Often we think that there is only one way in which children grow up. This is because we are most familiar with our own experience. If we talk to elders in our family, we will see that their childhoods were probably very different from ours. अब फिर आपको आगे हम देखिए, हम यह भी अनुभव करते हैं कि अब आगे आपके यहाँ इसमें देखिए आपको यहाँ पे देखिए यहाँ पर हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों में स्पष्ट अंतर करता है। इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए यहाँ पर, तो वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम यह भी अनुभव करते हैं कि समाज लड़के और लड़कियों के में स्पष्ट अंतर करता है। वी आल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन बॉयज़ एंड गर्ल्स। देखिए यह बहुत कम आयु यह बहुत कम आयु से शुरू हो जाती है। उदाहरण के उन्हें खेलने के लिए यह बहुत कम आयु से ही शुरू हो जाता है। उदाहरण को उन्हें खेलने के लिए भिन्न खिलौने दिए जाते हैं। लड़कों को प्राय खेलने के लिए कारें दी जाती है और लड़कियों को गुड़िया दी जाती है। इसको हम इस तरह से अंग्रेजी बोलेंगे। देखिए दिस बिगिंस फ्रॉम वी from a very young age. We are for example given different toys to play with boys. To given the we are for example given different toys to play with. Boys are usually given cars to play with and girls dolls. देखिए boys sorry both toys, देखिए both toys can be a lot of fun to play with. Why the girls then, देखिए why are girls then given dolls and boys cars? Toys become a way of telling children that देखिए toys become a way of telling children that they will have different futures when they become men and women. If we think about it, this difference is created in the smallest and the most everyday things. How girls must dress, how girls must dress, what games boys should play, how girls need to talk softly or boys need to be tough. All these are ways of telling children that they have a specific roles to play when they grow up to be men and women. Later in life, this affect the subjects we can study or the careers we can choose. In most societies, including your own, the roles men and women play all the work they do are not valued. Equally. Men and women don't have the same status. Let us look at how this difference exists in the work done by men and women.
इसको आप देखिए, आप यहाँ पर आप इसको इस तरह हिंदी में देखिए, लड़के और लड़कियाँ देखिए दोनों ही देखिए गुण, दोनों ही खिलौने खेलने में, दोनों ही खिलौने खेलने में बड़े आनंददायक हो सकते हैं। फिर लड़कियों को गुड़िया और लड़कों को कारें ही क्यों दी जाती है। खिलौना देखिए, खिलौने बच्चों को यह बताने का माध्यम बन जाते हैं कि जब वे बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनका भविष्य अलग अलग होगा। अगर हम विचार करें तो ये अंतर प्राय प्रतिदिन की छोटी छोटी बातों में बना कर रखा जाता है। लड़कियों को ऐसे कपड़े पहनने चाहिए। लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले। लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से। ये सब लड़कियों को कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लड़के पार्क में कौन कौन से खेल खेले, लड़कियों को धीमी आवाज़ में बात करनी चाहिए और लड़कों को रोब से। ये सब बच्चों के बताने के तरीके हैं कि वे जब बड़े होकर स्त्री और पुरुष बनेंगे तो उनकी विशिष्ट भूमिकाएं होंगी बाद के जीवन में। इसका प्रभाव हमारे अध्ययन के विषयों या व्यवसाय के चुनाव पर भी पड़ता है। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह से भी बोल सकते हैं। आपके इसको हम बोल चुके हैं। आइए हम आगे यहाँ पे आगे आपके ये बड़ा देखिए क्वेश्चन देखिए, अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। अपने पड़ोस की किसी गली या पार्क का चित्र बनाइए। इसको हम अंग्रेजी में इस तरह देखिए, मेक ए ड्राइंग ऑफ ए स्ट्रीट और ए पार्क इन योर नेबरहुड। देखिए उसमें छोटे लड़के और लड़कियों द्वारा की जा सकने और विभिन्न प्रकार की गतिविधियों को दर्शाइए। देखिए, शो द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज यंग बॉयज एंड गर्ल्स में बी इंगेज्ड इन। यह कार्य आप अकेले या समूह में भी कर सकते हैं। यू कुड डू दिस इंडिविजुअली और इन ग्रुप्स। फिर आपको देखिए आर देयर देखिए आपके यहाँ पे आपके द्वारा बनाए गए चित्र में क्या उतनी ही लड़कियाँ हैं जितने लड़के। संभव है कि आपने लड़कियों की संख्या कम बनाई होगी। क्या आप वे कारण बता सकते हैं जिनकी वजह से आपके पड़ोस में सड़कों पर, पार्कों और बाजारों में देर शाम या रात के समय स्त्रियाँ तथा लड़कियाँ कम दिखाई देती है। अब इसको हम इस तरह से बोलेंगे, देखिए आर देयर एज मैनी गर्ल्स एज बॉयज इन योर ड्राइंग। आर देयर एज मैनी girls why there are fewer women and market in the late evening or at late or क्या आप विचार करके इसका कारण बता सकते हैं। यदि आप लड़कियों का स्थान परस्पर बदल देंगे अर्थात लड़कियों का स्थान पर लड़कों और लड़कों का स्थान पर लड़कियों को रखेंगे तो क्या होगा। आर गर्ल्स एंड बॉयज डूइंग डिफरेंट एक्टिविटीज। कैन यू थिंक ऑफ रीजन्स व्हाई दिस माइट बी सो। व्हाट वुड हैपन इफ यू रिप्लेस द गर्ल्स विद द बॉयज एंड वाइस वर्सा। दैट इज़ फिनिश द यहाँ से आपको ये आपको यहाँ पे ये स्टार्ट होगा। क्या मेरी मम्मी बात नहीं करती है, ये यहाँ से इसको हम अलग वीडियो में पढ़ेंगे। मेरी मम्मी बात नहीं करती है।